हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 22nd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। अब सिल्वरिंग मतलब क्या होता है कि जैसा हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा था, प्लेन मिरर या पेलिकल मिरर्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह से मिरर होता है, उसके पीछे हम इस तरह से सिल्वरिंग कर देते हैं। अब इस तरह सिल्वरिंग करने से होता क्या है कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है वो दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है। ठीक है, ऐसा हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी किया था। इस तरह से हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना रहे थे कि यहाँ पे इस तरह से सिल्वर कर देते थे, जिससे क्या है कि ये सरफेस जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट पास नहीं हो पाती थी। मतलब यहाँ पे इस तरह से आता था, हम नॉर्मल बनाते थे और उसके बाद रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी। ठीक है, तो सिंपली यही प्रोसेस हम करने वाले हैं लेंसेज के साथ। हमारे पास कोई भी लेंस होगा, चलो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कोई भी लेंस हो, उसको कोई भी एक सरफेस हम सिल्वर कर देंगे। ठीक है, कोई भी सरफेस हम सिल्वर कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि अभी तक जो लेंस रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा था, मतलब कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से जाके इस मीडियम में पास कर रही थी, होगा नहीं ऐसा। रे ऑफ लाइट वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन में बदल जाएगा और पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी उसका जगह भी बदल जाएगा, सारी कहानी बदल जाती है। तो उसके ऊपर ही हमारा पूरा आज का लेक्चर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो पहले तो कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम लेक्चर की शुरुआत एक कल के कॉन्सेप्ट जो हमने कल सीखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, उसके एक क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कराने का एक रीज़न है। पहले आप क्वेश्चन करो, उसके बाद हम समझेंगे कि मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर। हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ले रहे हैं, सिल्वरिंग अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ सिंपल लेंसेज है। मैं यहाँ पे लेंसेज का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर है उसका एयर है। ठीक है, बाहर एयर है। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे रखा गया है, जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ठीक है, इस सारे थिन लेंसेज, इसको इतना मोटा मोटा मत मानना, बहुत पतले पतले लेंस है, मतलब कि इसकी थिकनेस आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, एकदम पतले पतले लेंस है। और यहाँ बोल दे रहा हूँ कि सबका रेडियस जो है, यहाँ पर जितने भी लेंसेज है सारे का, मतलब जितने सरफेस है सारे का रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है। सबका कितना है? 20। जितने कर्व सरफेस है सबका रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कल के कॉन्सेप्ट के रीजन करा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, और ये जो कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में भी यूज होने वाला है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड एयर है, तो हमको पहले ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसका जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब इसके जो 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है उसको हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लेंसेज, सबका फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। और हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ा है कि 1/f इक्विवेलेंट। यहाँ पे 2 लेंस थे, हमने 1/f1 प्लस 1/f2 किया, 3 लेंस हो तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, बिकॉज ये मैंने कल के लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो F1, F2 और F3 होते हैं ना, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट बात कि F1 एंड F2 एंड F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि बस बिकॉज जो बीच वाला लेंस है ना, देखो ध्यान से, बीच वाला जो कॉन्केव लेंस है उसके आजू बाजू के जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या बोलते हैं 1.5 है, लेकिन ये तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे एक बात नोट कर लो, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप भूलो नहीं। ठीक है, F1 एंड F2 एंड F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ, इंडिविजुअल फोकल लेंथ with respect to observer and object। सिंपली ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा गया है ना, वही हर लेंस का जो है आपको सराउंडिंग मीडियम लेना है। ऐसा नहीं कि सेकंड वाले लेंस के लिए सराउंडिंग मीडियम 1.5 हो जाएगा, सारे लेंस के लिए सराउंडिंग मीडियम कौन सा रहेगा? एयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया एयर में। हाँ, अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट जो है अगर कोई दूसरे मीडियम में रखा गया होता तो हम सारे लेंस का सराउंडिंग मीडियम जो है वो मीडियम लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एयर में रखा गया है, देखो ऑब्जेक्ट अपना एयर में रखा गया है, तो सारे लेंस का हम सराउंडिंग मीडियम एयर रखेंगे।
और दूसरी बात इसमें बताने वाली ये बात है कि जैसे मान लो मैं पहला लेंस लेता हूँ, इंडिविजुअल फोकल लेंथ, दोनों का रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मैं पहला लेंस लेके चल रहा हूँ इस तरह से, अब दोनों का रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब मैं यहाँ से फाइंड करूँ चाहे यहाँ से फाइंड करूँ, दोनों का आंसर हमेशा सेम आने वाला है। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। कभी कभार क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन चाहे ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, लेंस का फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव साइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। मैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करा मतलब लेंस से टॉपिक करा रहा था, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पे रखा हो चाहे यहाँ पे रखा हो, ओवरऑल फोकल लेंथ सेम आएगा। तो बाई चांस कभी कभार देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है, मान लेते हैं इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन हो और यहाँ पे इस तरह से पानी भर दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। मान लो जो नीचे लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और बोला कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करो। तो इस केस में ऐसा मत समझना कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया नीचे रखा है उसके हिसाब से हम रे डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से ऐसा नहीं। आपको दोनों लेंस का इंडिविजुअल फोकल लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ पे बाहर का मीडियम तो एयर है, बाहर का मीडियम तो एयर है, तो दोनों लेंस का ओवरऑल जो मीडियम होगा आपको, मतलब कि इस पहले वाले का मीडियम वो भी हम सराउंडिंग मीडियम एयर मान के चलेंगे और दूसरा लेंस है उसका भी सराउंडिंग मीडियम हम एयर मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला लेंस है, दोनों तरफ हम एयर ही मान के चलेंगे। यहाँ पे इस तरफ आप 1.5 मत ले लेना, 2 मत ले लेना, एयर इंडिविजुअल फोकल लेंथ, ये बात पे ध्यान रखो, इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है हमको कि 1 फोकल लेंथ F1 इक्वल टू NL/NS -1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। सॉरी 1/R1 + 1/R2, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि हमको F1 ढूंढना है। अब चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो चाहे वहाँ पे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं से भी लेके देख लो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे रखा है, तो इस तरह से रे ऑफ लाइट गई इस सरफेस पे टकरा है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो पहला वाला देखो इस तरफ से हो जाएगा पॉजिटिव और सेकेंड वाला हो जाएगा रेडियस नेगेटिव। तो 1/F1 इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग में 1 रखना है आपको क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 1 में रखा गया है। आप किसी भी लेंस का फाइंड करोगे आपको सराउंडिंग में 1 ही रखना है, ठीक है। -1 1/R1 कितना है, R1 देखो इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव +20 माइनस इस तरह से हम लेंगे यहाँ पे इस ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F1 इक्वल 0.5 - 1 0.5, जिसको 1/2 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हो जाएगा 2/20, तो 2 से 2 कैंसिल, F1 की वैल्यू आ गई +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो F1 की वैल्यू को +20 आई है तो इसकी वैल्यू +20 आएगी, मतलब F3 की वैल्यू भी आ गई +20 सेंटीमीटर, बिकॉज दोनों सेम ही लेंस है, ओके। अब रह गया बीच वाला, तो बीच वाला पे कहीं ढूंढ लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, ये सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे अपने। अब यहाँ बीच वाला लेंस आ गया इस तरह से, अब जिसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, लेकिन बाहर का आपको एयर लेना है, ठीक है। बाहर का आपको 1.5 नहीं लेना है, ये 1.5 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। हम जो ढूंढ रहे हैं द इंडिविजुअल फोकल लेंथ, बार बार इसलिए क्लिक करा रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब मगज से हटे नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको बाहर कौन सा मीडियम है वो देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/Fl इस इक्वल टू, चाहे ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पे रख के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि इसको मैं चाहे ऐसे ड्रॉ करूँ चाहे ऐसे ड्रॉ करूँ, ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। तो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो, आपका हर जगह फोकल लेंथ सेम आएगा, ठीक है। लेकिन आप जिस तरफ से भी ले रहे हो उस तरफ से आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर तो आपको सेम ही आएगा। 1/Fl इक्वल टू NL, इसका लेंस का 2 है, अपॉन एयर 1 - 1 1/R1। देखो कि ध्यान से ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखूँ तो ये R1 हो जाएगा नेगेटिव, है ना भाई। ऑब्जेक्ट इस तरफ से मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आएगा, तो R1 हो जाएगा नेगेटिव, तो -1/R माइनस इसका देखो हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1/R। उस तरफ से लेते तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो भी आंसर वही आता है आपका। तो 1/Fl इक्वल टू आ रहा है 2 - 1 1 हो जा रहा है, और यहाँ पे R की वैल्यू को दी है ना 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 रख लो, तो -2/20 आ रहा है। ये 1 हो गया, -2/20 10 हो गया, मतलब फोकल लेंथ इसका आ गया -10 सेंटीमीटर,
माइनस तो आना ही था बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉन्केव लेंस था, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ तो नेगेटिव आता ही है, अगर बाहर मतलब इसका इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो बाहर तो नेगेटिव तो आता ही है, ठीक है। तो हमको तीनों तीन का फोकल लेंथ मिल गया, तब हम एफ इक्विवेलेंट ढूंढ लेते हैं। एफ इक्विवेलेंट का इसका देखो -10 और दो का +20, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा कि 1/20 -1 देखो साइन के साथ रखना है, ठीक है, -1/10 + 1/20, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1/20 2/20 मतलब 1/10 - 1/10, तो कुछ नहीं, एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, एफ इक्विवेलेंट आ गया इन्फिनिटी। देखो 1/0 आ रहा है तो एफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, इन्फिनिटी आ जाएगा। एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी होगा उसका मतलब क्या होता है, देखो आंसर से घबराना नहीं है, आपने कैलकुलेशन बराबर की हो तो आंसर चाहे जो भी आ सकता है। एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आ गया मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो एक प्लेन सरफेस की तरह ऐड करेगा, मतलब हम बोलते हैं ना सॉलिड सरफेस, मतलब जैसे हमने वो पढ़ा था रेक्टेंगुलर सरफेस, तो एक प्लेन सरफेस की तरह ऐड करेगा कि रे ऑफ लाइट आएगी तो डेविएट नहीं करेगी अपने पास से, ओके, समझ रहे हैं ना आपको, प्लेन सरफेस की तरह ऐड करेगा, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ गया है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से रखा गया है, तो ठीक है, अब फोकल लेंथ आ गया इन्फिनिट। अब इसको मैं जो है इस तरह से रफ कर दूं, और ध्यान रखना कि इसका जो देखो यहाँ पे लेंसेस ही है, कोई मिरर उरर नहीं है, तो इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होगा वो भी लेंस का ही होगा। तो यहाँ पे जो एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू इन्फिनिटी आया है तो वो भी एक लेंस की तरह ऐड करेगा, लेकिन प्लेन लेंस की तरह। अब क्या है कि हमको पता है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है कि लेंस की तरह ऐड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई मिरर नहीं, तो लेंस वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। 1/v हमको ढूंढना है और माइनस ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट कितना पे डिस्टेंस रखा गया है -10 = 1/∞ ये हो जाएगा 0, तो 1/v देखो ये इस तरफ जाएगा तो -1/10 हो जाएगा, +1/10 इस तरफ जाएगा तो -1/10, तो v आ रहा है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। v क्या आ गया -10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट पर रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, मतलब फाइनली अपना जो इमेज बना रही है वो इसी तरह बना दे रही है, ठीक है, समझ पड़ गया, एक प्लेन सरफेस की तरह वो ऐड कर रहा है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो समझ पड़ गया है। आपको ध्यान रखना कि सराउंडिंग मीडियम को आपको जो है इंडिविजुअल है वो भी ध्यान रखना है आपको, और चाहे आप किसी भी तरफ से ढूंढो आपका आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, ओके, समझ पड़ गया। अब अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जो कि होता है सिल्वरिंग ऑफ द लेंसेज, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है, अब मैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर रहा हूँ, तो ये तो अभी नॉर्मल लेंस है, ये क्या है रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं किसी भी एक सरफेस को, मान लो इस सरफेस को मैं इस तरह से जो है सिल्वरिंग कर दे रहा हूँ। अब सिल्वरिंग करने से होगा क्या कि जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ना वो चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्शन में, ठीक है, मतलब जिस भी सरफेस पे आप जो सिल्वरिंग करोगे वो सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बजाय हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो होगा अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है मेरा, तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इस तरफ से जाएगी, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, ये तो अपना लेंस है, देखो ये पर्टिकुलर अपना लेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, भाई इस पे थोड़ी सिल्वरिंग किया है, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो मान ले चलो कहीं नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट जो है टुवर्ड द नॉर्मल इस तरह से बेंड कर गई, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन आता है फाइनल इमेज फाइंड करो, ठीक है। अब बेंड हो गई सरफेस पे आई, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो इसका कहीं नॉर्मल ड्रॉ करके यहाँ पे रे ऑफ लाइट फिर से इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी रिफ्लेक्ट बैक, और फिर से जो है मतलब इस तरह इस मीडियम में आ रहा है तो वापस से रे ऑफ लाइट इस तरह बना लो इसको बराबर से, और वापस से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके इस तरह से अपना फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। मतलब सिंपली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम में नहीं जाएगा, यहाँ पर जो भी इसका फिनोमिना हो, लेकिन रे ऑफ लाइट वापस से मुड़ के इसी मीडियम में वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और उसका ये फाइनल इमेज है, ये बात आपको समझ पड़नी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस मीडियम में नहीं, मतलब इमेज जो है रे ऑफ लाइट इस मीडियम में नहीं ट्रैवल कर पाएगी, वापस घूम फिर के इसी मीडियम में आएगी। तो जब तक तो लेंसेज का कॉम्बिनेशन चल रहा था तब तक उसका जो ओवरऑल जो फोकल लेंथ आ रहा था ना वो लेंस की तरह ऐड कर रहा था। अब यहाँ पर हम जो फोकल लेंथ निकालेंगे नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो किसकी तरह ऐड करेगा बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंस भी है, यहाँ पे मिरर भी है, लेकिन एफ इक्विवेलेंट जो आएगा वो किसकी तरह ऐड करेगा, मतलब मिरर की तरह ऐड करेगा कि जो है लेंस की तरह ऐड करेगा।
ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए ना। लेकिन इसका जो आंसर है यहाँ पे लिख लो कि F इक्वेलेंट विल एक्ट एज मिरर, F इक्वेलेंट विल एक्ट एज मिरर बिकॉज, उसका रीजन भी लिख लो, बिकॉज फाइनली, या तो ऐसा बोलो रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब फाइनल इमेज इस तरफ बन रहा है कि इस तरफ बन रहा है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया तो फाइनल इमेज इस तरफ बन रहा है। मतलब क्या है कि इसका जो F इक्विवेलेंट आएगा, मतलब वो लेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा, फिक्स सारे केस के अंदर वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। अब डिपेंड करता है आपके साइन के हिसाब से कौन सा मिरर होगा। बाई चांस आपका जो F इक्विवेलेंट आया वो नेगेटिव आया, आपको जो F इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आया, मतलब कौन सा मिरर होगा, वो कौन से मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर आपका F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया, मतलब कौन सा मिरर होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आपका F इक्विवेलेंट जो है इन्फिनिटी आया, और सिंपल वो कौन से मिरर की तरह ऐड करेगा, प्लेन मिरर। हाँ, लेंस मत समझ लेना, प्लेन्स मिरर। अब डिराइव करते हैं भाई इसमें फॉर्मूला क्या आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे आप कि यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट लेंस को 2 बार टकरा रही है। देखो लेंस को रे ऑफ लाइट 2 बार टकराई और मिरर को रे ऑफ लाइट सिर्फ एक ही बार टकरा रही है। आप देखोगे ध्यान से, रे ऑफ लाइट इस तरह से गई, फिर से यहाँ पर एक लेंस आया, ठीक है, उसके बाद रे ऑफ लाइट एक मिरर में टकराई, इसके बाद रे ऑफ लाइट इस तरह से आगे मिरर में टकराई, और फाइनली फिर से यहाँ पर रे ऑफ लाइट आगे एक लेंस में टकरा रही है। इस तरह से कहानी देख रहे हो ना, मतलब रे ऑफ लाइट 2 बार लेंस में टकरा रही है और 1 बार मिरर में टकरा रही है। 2 बार लेंस में टकरा रही है, 1 बार मिरर में टकरा रही है। तो इसका ओवरऑल अगर हम F इक्विवेलेंट लिखेंगे, अभी F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमको क्या पता है कि 1/F1 + 1/F2, इस तरह से हमको फॉर्मूला पता है। लेकिन इसका F इक्विवेलेंट किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको पता है कि पावर ऑफ मिरर जो होता है वो 1 फोकल लेंथ होता है, और पावर ऑफ लेंस जो होता है वो पावर ऑफ मिरर -1 फोकल लेंथ होता है, और पावर ऑफ लेंस 1 फोकल लेंथ होता है। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ पर अगर इसका पावर इक्विवेलेंट लिखूँ मैं, तो पावर इक्विवेलेंट होगा क्या, ध्यान से देखोगे कि पावर इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये बात समझ पड़ रही कि नहीं आपको। अगर यहाँ पे टोटल पावर का इक्वेशन लिखना चाहूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। 2 टाइम इसलिए लिखा है बिकॉज 2 बार वो लेंस में टकरा रहा है। रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, हमेशा 2 बार ही टकराएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तब तो कोई कहानी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जैसे देखो सिल्वरिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट इसी तरफ होगा, तो रे ऑफ लाइट हमेशा जो है अगर एक लेंस होगा तो 2 बार टकरा रही है इस तरह से, और मिरर में एक ही बार टकरा रही। तो हमने लिखा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो पावर इक्विवेलेंट होगा, बताओ यहाँ पे मैं 1/F इक्विवेलेंट लिखूँ कि -1/F इक्विवेलेंट लिखूँ। हमको पता है कि पावर ऑफ मिरर क्या होता है, पावर ऑफ जो मिरर होता है वो -1/F होता है, और पावर ऑफ जो लेंस होता है वो +1/F होता है। तो यहाँ पे जो इसका F इक्विवेलेंट आ रहा है ना, वो किसकी तरह ऐड कर रहा है, F इक्विवेलेंट किसकी तरह ऐड कर रहा है, एक्ट एज अ मिरर, क्योंकि रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। इसलिए यहाँ पे 1/F इक्विवेलेंट ना लिख के मैं -1/F इक्विवेलेंट लिखूंगा, जिससे क्या है कि जो F इक्विवेलेंट है वो मिरर की तरह ऐड करे। ओके, अब इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर क्या होता है, -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इस तरह से फॉर्मूला है। अगर आप माइनस साइन को अरेंज कर लें तो यहाँ पे देखोगे 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। ये तो यहाँ पे एक लेंस है, इसको अगर जनरलाइज वे में लिखा जाए, देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूँ, यहाँ पर देखो मल्टीपल लेंस भी हो सकता था, यहाँ पे मल्टीपल लेंस भी हो सकता था इस तरह से। जैसे इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला आया है। चलो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से अगर 2 लेंस होता तो इस तरह से, यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे इस तरह से 2 लेंस होता, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 भी लेंस होता, इस तरह से अगर होता तब क्या करते आप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखोगे कि रे ऑफ लाइट मिरर में तो सिर्फ एक ही बार टकराएगी। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे वापस आएगी, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, बैक फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे भी आ सकता है। पर आप ध्यान से देखोगे कि रे ऑफ लाइट मिरर में तो सिर्फ एक ही बार टकरा रही है और लेंस में कितनी बार टकरा रही है, 1 2 3 4 5 और 6, लेंस में 6 बार टकरा रही है। तो सिंपली इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, ये फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो जनरल फॉर्म कि 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस, f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस, ठीक है, f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस, जिसको फर्दर इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, सबका जो मान लो इसका फोकल लेंथ f1 हो, इसका फोकल लेंथ f2 हो, इसका फोकल लेंथ f3 हो, तो इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। बस सिंपली आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है f इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे लेंस है ना, तो वहाँ पे f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस रखना है। अगर 2-3 लेंस आ गए तो f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस रखा है। मिरर में तो हमेशा एक ही बार आएगा, देखो ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, मिरर में हमेशा एक ही बार आएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा। अब देखो इसकी इस कॉन्सेप्ट के बेस पे 2-3 बातें ध्यान रख लो, आपको इंपॉर्टेंट होगा। कि यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या है, अपना जनरल फॉर्म लिखते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/f इक्विवेलेंट ऑफ लेंस, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, हमने इसका जनरल फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे इस तरह आपको लिख सकते हो इसकी 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 डॉट, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लेंस 1 लिख देता हूँ मैं, लेंस 1 लेंस 2 ऐसे करके जितने भी हो उतने, ओके। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर f इक्विवेलेंट जो है वो मिरर की तरह ऐड कर रहा है, फिर से लिखा दे रहा हूँ, f इक्विवेलेंट वो मिरर की तरह ऐड कर रही है बिकॉज रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। दूसरी बात कि यहाँ पर f इक्विवेलेंट यहाँ पर इस तरह लिख दो कि fm फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2, ठीक है। यहाँ पे fm fl1 fl2 ऑल शुड बी केप्ट विथ साइन, केप्ट विथ साइन। जैसे कॉन्केव मिरर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे, कॉन्वेक्स मिरर हो, सॉरी कॉन्केव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, कॉन्केव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे। मतलब साइन के हिसाब से जो भी लेंस हो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन रखना है, ठीक है। मार्कर का ढक्कन नीचे गिर गया। तो fm fl1 fl2 ऑल शुड बी केप्ट विथ साइन। और यहाँ पे अब देखो इंपॉर्टेंट बात कि f इक्विवेलेंट विल ऑल्सो कम विथ साइन, f इक्विवेलेंट विल ऑल्सो कम विथ साइन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो f इक्विवेलेंट आएगा ना वो मिरर की तरह ऐड कर रहा है, यहाँ पे जो भी अपना f इक्विवेलेंट आएगा इसी फॉर्मूले आपको रखना है, वो भी आएगा विथ साइन के साथ। मतलब यहाँ पे f इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब समझ लेना कि वो पॉजिटिव है, मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और नेगेटिव है मतलब क्या है, कॉन्वेकेव मिरर है, क्योंकि ये मिरर की तरह ऐड करेगा ना। लेंस मत कर देना। आपको फाइनली अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का इक्वेशन दिखाना होगा तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे कि 1/v प्लस 1/u। क्यों पता है? क्योंकि हमारा ओवरऑल कॉम्बिनेशन किसकी तरह ऐड कर रहा है, मिरर की तरह। यहाँ पर लेंस वाला फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला मत यूज करना। जैसे कि हमने इसको ओवरऑल फोकल लेंथ निकाल लिया, अब बोला कि हमको ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये फॉर्मूला यूज करोगे, बिकॉज f इक्विवेलेंट किसकी तरह ऐड कर रहा है, मिरर की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है। f इक्विवेलेंट विल ऑल्सो कम विथ साइन। और यहाँ पे 2-3 बार याद रख लो कि आप मीडियम शुड बी सेम। अच्छा बताओ, यहाँ पे n1 मीडियम हो, चलो मान लो यहाँ पे μ1 मीडियम हो और यहाँ पे μ2 मीडियम हो, तो कौन से मीडियम पर डिपेंड करेगा ये, मतलब कि इस तरफ क्या μ1 इक्वल टू μ2 होना जरूरी है, इस तरफ बताओ, यहाँ पे क्या μ1 इक्वल टू μ2 होना जरूरी है, हाँ कि ना, μ1 इक्वल टू μ2 जरूरी है कि नहीं। आप लोगों से बराबर इसके इस दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखोगे आप कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम में जा ही नहीं रही है, μ2 मीडियम में, तो वहाँ तो चाहे कोई भी मीडियम अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाके वापस इसी मीडियम रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है ना। तो यहाँ पे इस μ1 मीडियम पे डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह से क्या कहानी हो रही है। हाँ, μ2 मीडियम की तो कोई कहानी नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो आप कि
ऐसे लिख दो कि द फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन μ1 मीडियम एंड नॉट ऑन μ2 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर मतलब फिगर के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे μ2 रखा है μ1, तो μ1 कौन सा है आप देख लो, जिस तरफ रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो सिल्वरिंग सरफेस है उसके उस पार कौन सा, सिल्वर सरफेस के उस पार कौन सा मतलब फोकल लेंथ है, उस पर हमको कोई कहानी मतलब उससे हमारी कोई कहानी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और जो छोटी छोटी बातें यहाँ पे ध्यान लो कि ये थिन लेंसेज हैं, थिन लेंसेज हैं, रेज जो है पैराएक्सियल है, रेज आर पैराएक्सियल, और यहाँ पे क्या लिखोगे बात, थिन लेंसेज है, रेज आर पैराएक्सियल है, और बस चलो इतनी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो एफ इक्विवेलेंट आएगा मिरर की तरह ऐड करेगा, उसको फॉर्मूले के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत सीख लिया, जब तक क्वेश्चन से उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो इसको रफ करके चलो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सादा क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा हूँ मैं। सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया है। यहाँ पर लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि इससे 15 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, सब कुछ मिल गया है, तो अपने को ढूंढना है कि फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है। पहला फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/f1 प्लस 1/f2। भाई दो ही लेंस है यहाँ पर, या तो ऐसे लिख दो लेंस 1 प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2। यहाँ पे दो बार नहीं करना है, मैंने यहाँ पे 2 पहले से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे वैल्यू रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अलग अलग लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, तो हमको पता है कि मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर वो डायरेक्टली इक्वल टू r/2 होता है ना भाई। किसी भी केस में भाई मिरर के अंदर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला नहीं आता था, वहाँ पे r/2। लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पे कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, रे ऑफ लाइट इस तरफ टकराएगी तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह ऐड करेगा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ r/2 ही आएगा, प्लस r/2 आएगा बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस r/2 मैंने लिख दिया। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 और लेंस 2 का निकालना है, तो 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, लेंस 1 कौन सा है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से रे ऑफ लाइट निकालो, मतलब इसका तो कॉम्बिनेशन सेम ही आएगा। और आपको जो सराउंडिंग मीडियम है 1.5 नहीं लेना है, इंडिविजुअल है, आपको हमेशा याद कराया है मैंने। यहाँ पे बाहर मान लो एयर है, तो 1 और 1 इस तरफ गया, और इसका 1.5, तो हो जाएगा क्या, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1। r1 और r2 कितना दिया है, 10, तो 1/10। देखो ये पॉजिटिव आएगा, दूसरा आएगा नेगेटिव, तो 1/10 तो हो जाएगा 0.5 जो कि 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/10, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना आया, 1.5 माइनस 1/r1। r1 अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है तो r1 हो जाएगा नेगेटिव, जो कि है -10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना कि R2 जो है इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव आएगा, और 1/20 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू यहाँ पे 2 ज़ा -3/20 आ रहा है, -2 -1। कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको आप देख लेना,
तो वहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना आ रहा है मेरा 1/2 हो रहा है ना, तो 1/2 40/3 मतलब -40/3 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से आ रहा है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 हो जाएगा -3/40, तो ओवरऑल फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना आ रहा है मेरा -40/3 यही आ रहा है। चलो तो लेंस 1 लेंस 2 मिरर का मिल गया। देखो ध्यान से, इसका रेडियस कितना दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, तो r/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब सब वैल्यू हमको मिल गई। अब वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू। देखो हमने अलग अलग सबका फोकल लेंथ फाइंड कर लिया, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली फोकल लेंथ दे देते हैं, लेकिन नहीं दिए हो तो किस तरह से आपको प्रोसीड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, मिरर वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मिरर का कितना आया है, मिरर का आया है r/2 जो कि है +10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। और लेंस 1 का कितना आया है, लेंस 1 का आया था +10 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स ही है। और 1/f इक्वलेंट यहाँ पे लिखता हूँ। अब ध्यान से देखना, इक्वल टू 1 फोकल लेंथ तो मिरर कितना है अपना, फोकल लेंथ मिरर है 10 सेंटीमीटर -2 टाइम्स ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 प्लस इसका आ रहा है -40/3, तो साइन के साथ ही रखना है आपको, तो माइनस आ जाएगा 40/3 मतलब 3/40, ठीक है। वन रेसिप्रोकल लिया है उसका, वहाँ पे और कुछ नहीं किया, बस इसको सॉल्व कर लो अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 टाइम्स एलसीएम लेंगे 4 - 3 1/40 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/20 है ना। तो 1/10 -1/20 तो 2 - 1 1/20 आ रहा है, तो मतलब एफ इक्वलेंट आ गया मेरा +20 सेंटीमीटर। तो अभी से मेन कहानी शुरू होती है। अपना एफ इक्वलेंट कितना है 2 - 1 1/20, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना, एफ इक्वलेंट आ रहा है मेरा +20 सेंटीमीटर। अब एफ इक्वलेंट +20 मतलब आया क्या, मतलब कि ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह ऐड करेगा। यहाँ पे लिख दो कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर। मतलब जो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, इसको किस तरह से मैं इसको हटा सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मतलब यहाँ पे जो पूरी कहानी दी थी ना, और देखो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया, वो देख लेना। तो यहाँ पे जो पूरी कहानी है इसको मैं इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ। सिर्फ एक मिरर हो जो कि कॉन्वेक्स हो, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर ना, एक मिरर हो जो कि कॉन्वेक्स मिरर हो इस तरह से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उससे 15 सेंटीमीटर दूर, और इसका जो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बस, तो मिरर वाला फॉर्मूला यूज कर लो ऑब्जेक्ट का, और 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b हमको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट रखा गया -15 सेंटीमीटर, 1 फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/v इक्वल टू 1/20 + 1/15, तो 15 4 ज़ा 23 ज़ा 3 + 4 7/60, तो v इक्वल टू आ गया 60/7 सेंटीमीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन किया, कुछ भी इसमें आप बताओ इसमें ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। ओके, तो इसको रफ करके कॉन्सेप्ट समझ पड़ जाए आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अब इसको रफ करके 2-3 मतलब अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं, तो फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो उसको। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स जैसे भी ड्रॉ करो, चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो कर्व सरफेस है इसको हमने सिल्वर कर दिया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर सरफेस, इसका जो रेडियस कर्वेचर आर दिया है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस। अब सिस्टम जो है कॉन्केव मिरर की तरह ऐड कर रहा है, उसका रेडियस क्या है हमको पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे, चलो मान लेते हैं बिकॉज यहाँ पे सिल्वर किया है तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे होगा तो कहानी कुछ होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर हो गया है ना, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखोगे ध्यान से, हम 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यही फॉर्मूला है, सारे जगह एप्लीकेबल है। मिरर का क्या है, देखो मिरर का ये कर्वेचर है, और ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है।
तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -r/2। ये बात समझ पड़ गया आपको। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -r/2, है ना। उसमें तो कोई वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कहानी नहीं आती। अब ये लेंस है, लेंस कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा लेंस है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो इस तरह से आएगा तो 1/4 फोकल लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा μ-1, बाहर तो एयर ही है। और इसका तो देखो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इन्फानाइट, तो 1/∞ माइनस इसका क्या होगा, इस तरफ आएगा मतलब नेगेटिव आएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/r। ओके, ये सरफेस का r दिया है ना, तो इसका 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आ रहा है कि μ-1 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब क्या बोला है, द सिस्टम बिहेव्स एज अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है, देखो 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया है μ-1 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, तो फोकल लेंस कितना हो जाएगा r/μ-1। ठीक है, बस इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ये 1/f इक्वलेंट इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का कितना फोकल लेंथ है -r/2, तो -r/2 -2 टाइम्स ऑफ 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है मेरा r/μ-1, 1/4 फोकल लेंथ है तो 1/r इंटू μ-1। साइन के साथ भी ध्यान रखना है। और 1/fl है तो 1/fl की वैल्यू रखो डायरेक्टली यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ध्यान से 1/f इक्वलेंट इक्वल टू, ठीक है, तो -2/r, नीचे तो r कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा -2μ + 2 डिवाइड बाई r, तो -2 + 2 कैंसिल, तो मेरा f इक्वलेंट कितना आ रहा है, मेरा f इक्वलेंट आ रहा है -r/2μ। लेकिन अपने को f इक्वलेंट नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि रेडियस कितना है। तो रेडियस होगा क्या होता है, ये अपना कॉन्केव मिरर है, देखो नेगेटिव साइन के साथ है इसलिए हमको पता चल गया कि ये कॉन्केव मिरर होगा। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है 2 टाइम्स ऑफ f, तो 2 टाइम्स ऑफ r/μ, r/2μ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा r/μ। ठीक है, साइन नेगेटिव दिया नहीं ऑप्शन के अंदर, लेकिन हमको बोल दिया ना कॉन्केव मिरर, द सिस्टम बिहेव्स एज अ कॉन्केव मिरर, मतलब क्या है कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो r/μ अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो बहुत कर लोगे, चाहे कितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आपको हर जगह सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो तो कुछ अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका है, बस एक क्वेश्चन है जो कि अच्छा है, इसको ट्राई कर लो आप, तो हमको समझ पड़ जाएगा कि आपको इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूरा आ चुका है। ओके, अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्टली, बेसिक क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है हमको। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, हाँ, इन द फिगर शोन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ कॉन्केव लेंस इज 10 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक कॉन्केव लेंस दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और इस सरफेस को कर दिया है सिल्वर, इस सरफेस को कर दिया है सिल्वर। यहाँ पे ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और यहाँ पे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये वाटर से भर दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, यहाँ पर इस तरह सिल्वर कर दिया है सरफेस को। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस इस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका है लेफ्ट का 10 सेंटीमीटर है और राइट का है 15 सेंटीमीटर, ये बोला है ना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, इसका भी हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, मिरर वाले का भी। अच्छा, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ढूंढना है और सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है वो हमको ढूंढना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें भी कुछ लेने देने का नहीं है खास। तो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। क्या है कि यहाँ पे चलो मान लो ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ मिरर लगा है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर करेगा। तो पहले हमको ये फॉर्मूला 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ f इक्वलेंट ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/f1, क्योंकि दो लेंस है ना, तो 1/f1 + 1/f2, इस तरह से हो जाएगा। तो मिरर का तो फोकल लेंथ बहुत सिंपल है, तो मिरर का fm क्या हो जाएगा, हमको रेडियस दिया है और कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, तो हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस का आधा, और कॉन्केव मिरर इसलिए नेगेटिव आ गया। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, तो 1/f1 निकाल लेता हूँ मैं। तो क्या इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 क्या बोलते हैं
फोकल लेंथ कितना है 3/2 जो कि हो जाएगा 1.5 - 1, बाहर तो एयर है 1/R1। R1 क्या होगा देखो ध्यान से, R1 इस तरफ आ रहा है मतलब नेगेटिव होगा तो -1/10 सेंटीमीटर, माइनस ये भी इस तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा ना, ये इस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ तो इसके डायरेक्शन में है ना, तो 1/15 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ रहा है 1/2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -3 - 2 -5/60 -5/30। ओके, तो 5 6 आ रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 आ रहा है मेरा -12 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। उस हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 निकाल लो, ऐसी सेम कहानी से, तो 1/FL2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब सराउंडिंग मीडियम 3/2 मत ले लेना, इंडिविजुअल है, तो 4/3 - 1/R1, इसका R1 क्या होगा इस तरफ होगा पॉजिटिव तो +15 सेंटीमीटर, -R2 इस तरफ होगा तो नेगेटिव तो +1/15, तो वो हो जाएगा ये 1/FL2 1/3 टाइम्स ऑफ 2/15, तो वो FL2 आ रहा है मेरा 45/2 सेंटीमीटर। बस अब ये सारी वैल्यूज़ को हमको उठा के फॉर्मूले रखना है, ठीक है। तो क्या है FL1 लिख देता हूँ यहाँ पे, FL1 आया है मेरा -12 सेंटीमीटर, FL2 मेरा आया है 45/2 और प्लस आया है, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, चलो, तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है -15/2 -2 टाइम्स ऑफ 1/FL1 कितना है मेरा FL1 -12 सेंटीमीटर, -1/12 प्लस 2/45। बस इसको सॉल्व करना है हमको, तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू -2/15 माइनस अंदर हो जा रहा है, देखोगे ध्यान से, तो किस 45 और 12 का एलसीएम क्या निकलेगा ध्यान से देखोगे तो 90 180 दोनों में आएगा, तो 180 / 12 15 जा और 45 2 जा 90 45 4 जा 180 है ना, 15 12 जा 180 45 4 जा 180, ठीक है। तो -15 + 8/180, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू -12 माइनस -15 - 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस साथ में पूरा ओवरऑल एलसीएम ले ले तो भी अपना कहानी बन जाती है। ओवरऑल अच्छा नहीं, ओवरऑल की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग 2 भी है ना, तो भाग 2 भी रखो अपॉन 180 आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे आ रहा है 15। ओके, बस इसको सॉल्व करना है हमको, तो 14 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस है -2 और अंदर ही माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/F इक्विवेलेंट कितना आ रहा है मेरा -2/15 प्लस 14/180। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल होगा, नहीं 4 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 2 × 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 7 जा और 2 90 जा हो जाएगा, 6 से एलसीएम हो जाएगा, 6 2 × 12 12 - 7 -5/90, तो F इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है प्लस में आ रहा है, 6 2 × 12, हाँ माइनस में ही है और ये +14 है। हाँ, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 18 सेंटीमीटर, तो अपना ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। और सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, सिस्टम बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया मतलब क्या है कि कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ कितना है मेरा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। सिंपल, देखो कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर, हमने सिर्फ F1 FL2 तीनों ढूंढ लिया, वैल्यू पुट कर लिया, जो फोकल लेंथ था उसके हिसाब से हमने आंसर बता दिया। ओके, इसको रफ करके इसके बेस पे आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज के। ओके, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। अब जो क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से करना, बिकॉज कि इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चे फंसते हैं, और क्यों फंसते हैं उसका रीज़न बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो।
ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉलिड ग्लास स्फीयर, चैलेंज क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर इस तरह से स्फीयर दिया गया है, ठीक है। मैं इस तरह बना लेता हूँ। मान लो इसका एक सरफेस जो है, इतना पार्ट इसका सिल्वर कर दिया गया है, इसका जो है ये पार्ट पूरा इसमें इस तरफ किया, मैं इस तरफ कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दे रहा हूँ मैं, और ऑब्जेक्ट इससे रखा गया है 2r डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट इससे रखा गया है 2r डिस्टेंस पर, ठीक है। और इसका जो रेडियस हमको दिया है r दिया है, और म्यू दिया है हमको 1.5, म्यू हमको दिया है 1.5, और रेडियस कितना दिया है हमको, रेडियस r दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ 2r, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। अब फाइनल इमेज देखो, फाइनल इमेज हमको निकालना हो तो हमको वापस रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस लाना पड़ेगा हमको, बिकॉज यहाँ पर रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा मिरर की। देखो यहाँ पे इसको सिल्वर कर दिया है ना, बस समझो आपके पास कोई कटोरी हो, उसको पूरा इस तरह सिल्वर कर दिया। कैसे समझाऊँ आपको, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो कि मेरा पूरा इस तरह से है, ये वाला पार्ट, इसको हटाता हूँ, देखो ये इस तरह का पूरा पार्ट है, इसको पूरा सिल्वर कर दिया गया है, ठीक है। ये देखो, मतलब मान लो स्फीयर का आधा पार्ट है ये, तो आधे पार्ट को पूरा सिल्वर कर दिया गया, पूरा अंदर से, समझ रहे हो ना, ये अंदर वाले पार्ट पूरे सिल्वर्ड हैं, ओके। और इस तरफ का आधा पार्ट जो है सिल्वर नहीं छोड़ा गया है, मतलब एक स्फीयर को बीच में से काट दो, आधा पार्ट सिल्वर कर दो, आधा पार्ट सिल्वर नहीं किया गया, इस तरह से क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है कि इसका हमको रेडियस भी दिया है, इसका रेडियस हमको r दिया गया है, ओके। अब बोला है कि फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा, तो क्वेश्चन तो सेम तरीके का है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद हो कि मैंने रिफ्लेक्शन एट द कर्व सरफेस था, या तो मैंने जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, आपको याद हो कि 1/FL इक्वल टू फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, पहले तो पॉज करके ट्राई कर लो, मैंने प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आएगी। 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस आता है, मेरे को पता है कि NL/NS -1 1/R1 -1/R2, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारे पास थिन लेंसेज हो। बस थिन लेंसेज मतलब कि उसका हम जो थिकनेस हो इग्नोर कर सकें। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि ये जो ये मिरर है, ये लेंस थिन नहीं है, इसका रेडियस r है, और देखोगे मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा गया उसके कंपेरेटिबल डिस्टेंस है ये, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, पूरा r रेडियस हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये जो केस आ गया है, ये जो केस आ गया, थिक लेंसेज और थिक मिरर आ गया, थिक लेंस एंड मिरर। इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में आप जनरल फॉर्मूले से जाओगे कि रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पे जो फॉर्मूला यूज होता है ना, वो फॉर्मूले से हम जाएंगे। कौन से फॉर्मूले से, कि क्या होता है हमारा फॉर्मूला, N2/V - N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम रिफ्लेक्शन एट द कर्व सरफेस पे, और मिरर वाले भी अपनी कहानी हम उस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस कर्व सरफेस, मान लो इस तरह से रे ऑफ लाइट गई इस तरह से, अब इस कर्व सरफेस पे इमेज कहाँ बनेगा, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, हम डायरेक्टली फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है हम थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लेते थे, आपको याद हो जो, लेकिन इस थिकनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। तो चलो फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, हाँ, फाइनल इमेज हमको ऑब्टेन करना है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कहाँ, जो ऑप्शन दिए गए हैं, एट r/2 टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ स्फीयर, क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर बनेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं एट पोल ऑफ द सिल्वर पार्ट, तो पोल ऑफ द सिल्वर पार्ट यहाँ पे है। तीसरा बोल रहे हैं r/2 टुवर्ड्स द पोल, मतलब पोल से r/2 डिस्टेंस पर। ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो क्या होगा, पहले इस सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो N2, देखो जी इंसिडेंट मीडियम होता है N1, और रे ऑफ लाइट जहाँ पे जा रही है वो N2 होता है। इसका 1.5 दिया है, तो 1.5/V - N1/1 अपॉन कितना डिस्टेंस पर है इससे, 2r डिस्टेंस पर है, तो -2r इक्वल टू 1.5 - 1/R, ये हो जाएगा 0.5/R, जो कि हो जाएगा 1/2R, ठीक है। तो 1.5/V इस इक्वल टू 1/2R - 1/2R, तो यहाँ से तो V इक्वल टू आ गया इन्फिनिट, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अच्छा, V इक्वल टू इन्फिनिट आ गया, मतलब क्या कि रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से चली गई, ठीक है। रे ऑफ लाइट आके सरफेस पे टकरा, अब यहाँ पे मिरर पे रे ऑफ लाइट टकराएगी, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मतलब इस खोखला ही ना, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस मीडियम में आके टकराई, अंदर के कर्व सरफेस को सिल्वर किया है, पूरा सॉलिड नहीं है वो, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस तरह सरफेस पे आके टकराई। अब मिरर में टकराई, तो मिरर में जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर हम रेडियस से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके लिए मिरर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितना होगा, ये कौन सा मिरर की तरह ऐड कर रहा है, ध्यान से देखो, अंदर के पार्ट को सिल्वर कर दिया है, तो ये कॉन्केव मिरर की तरह ऐड कर रहा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, इस सरफेस का रेडियस, देखो इसका रेडियस तो r है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा -r/2, -r/2, मतलब इस तरह लिख सकते हैं -2/r। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है -r/2 पे बन रहा है, इमेज कितने बन रहा है मेरा -r/2, मतलब पोल से -r/2 डिस्टेंस पर, देखो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका इमेज जो है कहीं यहाँ पे बन रहा है। तो क्या अपना करेक्ट आंसर है -r/2, बताओ मेरे को क्या अपना करेक्ट आंसर होगा -r/2 फ्रॉम द पोल ऑफ द, ये करेक्ट आंसर नहीं, अभी भी अपना जो है फाइनल इमेज नहीं ऑब्टेंड हुआ है, फाइनल तब तक ऑब्टेंड नहीं होगा, रे ऑफ लाइट जब तक बाहर ना आ जाए, अभी रे ऑफ लाइट यहाँ पे रुकेगी थोड़ी, अब ये सरफेस है, इससे वापस रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस सरफेस पे आके टकराएगी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से देखो ध्यान से, इस तरह से कुछ कहानी होगी। यहाँ पे ये डिस्टेंस है अपना r/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना, ये डिस्टेंस देखो पूरा टोटल 2r है, इतना r/2 निकल गया, तो ये हो जाएगा मेरा 3r/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 3r। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर के आगे वाला पॉइंट है जो कि r/2 डिस्टेंस पर है, तो रे ऑफ लाइट आगे इस मिरर पर टकराएगी अब, तो यहाँ पे भी इसका फाइनल रिफ्रैक्शन होगा ना, तो अब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, तो उसके लिए हम दूसरी बार रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r करेंगे ना, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन है और ये सेकंड रिफ्रैक्शन है। n2 रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, एयर में, तो 1/v माइनस n1, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, तो 1.5, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, इस देखो इससे ऑब्जेक्ट रखा गया है 3r/2 डिस्टेंस पर, तो और माइनस में, तो -3r/2 इक्वल टू n2 माइनस n1 और -1.5/r, r इसका कितना हो जाएगा, इसका r जो हो जाएगा नेगेटिव होगा ना, तो -r। ठीक है, बिकॉज यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में रेडियस है, तो सॉल्व करो, ये तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 कैंसिल, प्लस हो गया 1/r इक्वल टू हो रहा है r/2 सॉरी हाँ क्या बोलते हैं 0.5, मतलब 1/2r। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/2r माइनस 1/r, तो यहाँ से 1/v कितना आ रहा है मेरा -1/2r, तो यहाँ से v इक्वल टू आ रहा है -2r, v इक्वल टू -2r, मतलब इस सरफेस से वापस जो इमेज कहाँ बनेगी, इसके देखो इस पोल से 2r डिस्टेंस दूर, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, यहाँ पे देखो डेंसर रेयर में आ रहा है, तो अपना नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, तो रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से कुछ बेंड कर जाएगी और फाइनल इमेज अपना जाके ऑब्टेंड होगा इस पॉइंट पर, जो कि है एट सेंटर ऑफ द पोल ऑफ द, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो, एट पोल ऑफ द सिल्वर पार्ट। ठीक है, सिल्वर पार्ट के पोल पर, तो अपना करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, एट पोल ऑफ द सिल्वर पार्ट। किस तरह से किया समझा, यहाँ पर क्या है कि थिक लेंस था, देखो एक इस तरह का क्वेश्चन करना आपको जरूरी है, नहीं तो हमेशा आपको मिसकंसेप्शन रह जाता है कि इस केस के दौरान डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं किया वो वाला, तो वही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लेक्चर के अंदर ही लिया है, जिससे क्या है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, थिक लेंस है इसलिए हमने जो है नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला हमने डेरिवेशन करते वक्त इसके अंदर थिन लेंस माना था, तो वो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं था। तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ेगा किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, अब इसको रफ करके अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि होता है कटिंग ऑफ द लेंसेस। इजी कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लो एक बार, क्वेश्चंस आ गए डायरेक्टली तो बन जाएंगे आपकी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा, जो कि है कटिंग ऑफ लेंसेस। कटिंग ऑफ लेंस, मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, कोई भी केस के लिए वैलिड होगा। मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ इस तरह से। देखो इस लेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, और लेंस को हम इस तरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंस मतलब इस तरह से हम इसको मतलब कट कर सकते हैं। ठीक
है, मतलब यहाँ से समझ लो ऐसे कच 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 करके मैंने काट दिया। ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लेंस जब इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर दो लेंस बन जाएंगे इस तरह से, एक ये लेंस और एक ये लेंस। इसको हमने किस तरह से कट किया है, इसको हमने कट किया है अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल। तो लेंस को जब इस तरह से कट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे कि लेंस को जब इस तरह से कट कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे लेंस इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ f है, तो इन दोनों का फोकल लेंथ कितना कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ f डैश होगा और इसका भी जो फोकल लेंथ है f डैश ही होगा ना, क्योंकि चाहे यहाँ से दोनों तो है ही एक प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ f डैश है, तो क्या f और f डैश में रिलेशन होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो इन दोनों लेंस में हो क्या रहा है, एक लेंस को ध्यान से देखो कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे मैं एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूँ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ध्यान से देखोगे कि ये जो दो लेंस को कंबाइन कर दूँ ना, तो वापस अपना ये एफ इक्विवेलेंट यही लेंस फॉर्म हो जाएगा। तो एफ इक्विवेलेंट क्या होता है कि दो लेंस को कंबाइन करें मतलब क्या अपना रिजल्टेंट आता है। तो इन दोनों लेंस को कंबाइन कर दूँ तो वापस ये बन जा रहा है अपना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 1/f इक्विवेलेंट क्या होगा मेरा, ये कैपिटल F इक्वल टू 1/f1 हो जाएगा f डैश प्लस 1/f डैश। तो यहाँ से आ रहा है 1/f इक्वल टू आ रहा है 2/f डैश। तो f डैश इक्वल टू आ रहा है मेरा 2f। इसको हम जो है दूसरे तरीके से भी डेरिवेशन ला सकते हैं, जैसे कि हम इसका म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ये फॉर्मूला यूज़ करके भी ला सकते हैं डेरिवेशन। अब इसको ट्राई कर लेना एक बार इस तरह से कि भाई n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे f डैश इक्वल टू आ रहा है 2f फॉर इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस। f डैश कितना आ गया 2f। मतलब अगर लेंस को इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दोगे ना, तो यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, डबल। प्रिंसिपल एक्सिस से कट करने से फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो लेंस है ये दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा। ऐसा मत सोचो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का फोकल लेंथ जो होगा वो सेम होगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट किसी तरह रखो, आपको फोकल लेंथ चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे एफ डैश की जो वैल्यू है, मतलब एक लेंस का फोकल लेंथ देखा जाए ना तो डबल एफ हो गया। मतलब सिंपल इसको अगर समझने के लिए इस तरह से लिखें, अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट टकरा रही थी तो इस तरह से आके रे ऑफ लाइट बेंड कर जा रही थी इस तरह से, जो कि फोकल लेंथ मान लो इस सेंटर से एफ डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर लेंस को हम कट कर देंगे, किसी एक लेंस को पकड़ लूँ, अगर मैं ऐसे लेंस ले रहा हूँ तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आएगी ना तो 2f डिस्टेंस पे जाके बेंड करेगी। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल। फोकल लेंथ हो गया डबल, ठीक है। ये बात समझ लेना आप, ये अगर f है तो 2f डिस्टेंस पे जाके बेंड करेगी। मतलब सिंपल इसका पावर जो होगा आधा हो जाएगा, बिकॉज जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा रे को, तो पावर जो हो जाएगा जो कि है p डैश इक्वल टू हो जाएगा p/2, ठीक है। पावर आधा हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। लेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें तो ये तो एक तरीका हो गया कट करने का। अब दूसरा तरीका होता है कट करने का, यहाँ पर ध्यान रखना कि इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस से। अब यहाँ पर इसको दूसरा तरीका होता है कट करने का कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट कर दें। मतलब इस दो लेंस को, मतलब यहाँ पे एक लेंस हो, इसको जो है इसी तरह से हम कट कर दें, यहाँ पे कट कर दें। अब यहाँ से इसको कट कर दोगे तो इस तरह से दो लेंस बन जाएंगे आपके पास। अब इस तरह से दो लेंस बन गए तो मेरा सेम क्वेश्चन है कि इसका फोकल लेंथ अगर एफ है और इन दोनों का फोकल लेंथ अगर एफ डैश है तो एफ और एफ डैश में रिलेशन क्या होगा, एफ और एफ डैश में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें ये वाला कि 1/FL इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे क्या इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया है। यहाँ पे ये जो सरफेस है इसका मान लो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा तो ये जो सरफेस है इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा r। रेडियस थोड़ी चेंज किया है हमने भाई। इसमें भी अगर सर्कल बनाओगे
तो उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा, इसमें भी सर्कल बनाओगे उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा। मतलब लेंस को इस तरह कट कर रहे हैं ना, तो रेडियस हम चेंज नहीं कर रहे। R1 मतलब इसका R है, ये भी R है, तो R और R तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और मीडियम भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब सिंपली अगर हम लेंस को इस तरह से कट कर रहे हैं तो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर रहा है, ना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसका जो ओवरऑल फोकल लेंथ रहेगा ना, वो f डैश इक्वल टू f आ जाएगा। फोकल लेंथ रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम। अब बोलोगे उसमें क्या चेंज हो रहा था, हमने पहले कट किया था। तब ध्यान से, कुछ जो पहले हमने कट किया था उसके अंदर हमने एक सरफेस का रेडियस हटा दिया था। इसका रेडियस हमने इन्फिनिट ले लिया था, ये प्लेन सरफेस है और ये कर्व सरफेस है, ठीक है। बाकी पहले वाले केस में क्या था कि दोनों इस तरह से आ रहा था, इसलिए जो है उसके अंदर रेडियस चेंज कर रहा था, इसलिए कहानी बदल गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ना रेडियस ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए फोकल लेंथ f डैश इक्वल टू f आ रहा है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो बोलोगे चेंज क्या किया दोनों में। अगर भाई हमने इस तरह से कट कर, पावर भी चेंज नहीं करेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं किया तो पावर भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। पावर ऑल्सो रिमेन सेम। तो चेंज क्या किया भाई, अगर हम लेंस को इस तरह से कट कर रहे हैं, अगर दोनों सेम ही हो तो फिर हम आधा लेंस यूज़ ना कर लें, पूरा लेंस यूज़ करने की जरूरत क्या है। तो लेंस को आधा कट करने से यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाती है। क्या घट जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो यहाँ पर एक रे ऑफ, इस तरह से लेंस है, और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इससे मान लो इस तरह से रे ऑफ लाइट निकल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और सब जाके इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह कोई भी एक केस ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से रे ऑफ लाइट आई, तो यहाँ पे देखोगे टोटल एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे 6 रे ऑफ लाइट इस तरह से आई और इस तरह से रे ऑफ लाइट जाके कन्वर्ट कर गई। लेकिन लेंस को अगर आधा कर दोगे ना, लेंस को अगर आधा कर दोगे, थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं, तो यहाँ से अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखोगे, टोटल जो है 3 रे ऑफ लाइट आएंगी और 3 ही रे ऑफ लाइट जा पाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मान लो इसकी जो इंटेंसिटी आई है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होता है वो आई डैश, जो कि हो जाएगा I/2, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है ना एरिया पर डिपेंड करता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटेंसिटी का, I इक्वल टू इसका इंटेंसिटी जो होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने कट करके इसका एरिया कम कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी जो है आधी हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी। जबकि पहले वाले केस में इंटेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि पहले वाले केस में टोटल रे ऑफ लाइट तो सेम ही रहेंगी ना। यहाँ से 10 रे ऑफ लाइट आएंगी, चाहे आधा करो चाहे पूरा करो। पहले वाले केस के अंदर तो रे ऑफ लाइट, टोटल नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट वो सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एरिया आधा कर दिया तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट को ऐसे कट करने से पावर ऑफ फोकल लेंथ सेम, ऐसे कट करने से पावर ऑफ फोकल लेंथ डबल हो जाता है। हाफ नहीं होता, डबल होता है, ध्यान रखना। और पहले वाले केस के अंदर इंटेंसिटी सेम, इस वाले केस के अंदर इंटेंसिटी बदल जाती है, ओके। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने एक लेंस को, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक मिनट, क्वेश्चन के समझेंगे तो समझ पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा है कि 2 सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन केसेस विल बी। यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस को अलग अलग तरीके से रख दिया है। एक इस तरह से रखा, और एक बार इस तरह से रख दिया है, और एक बार इस तरह से रख दिया है। तो क्या तीनों केस में, मतलब इसका मान लो इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका हो जाएगा, पता है हमको, पता है कि 2f हो जाता है। इसका हो जाएगा 2f, इसका हो जाएगा 2f, इसका हो जाएगा 2f। लेकिन क्या तीनों का f इक्विवेलेंट चेंज करेगा? तीनों का जो f इक्विवेलेंट आएगा, इसका भी जो f इक्विवेलेंट आ रहा है f आ रहा है, इसका भी जो 1/f इक्विवेलेंट करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, तो वो भी इक्वल टू आ जाएगा f। तो मिरर को चाहे जैसे भी रखो, मतलब लेंसेज को चाहे जैसे भी रखो, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करता, ठीक है। उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। देखो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेंस है, ये भी सेम लेंस, ये भी सेम लेंस, खाली रखने का तरीका अलग है। तो इसका भी जो f इक्विवेलेंट आएगा वो भी f के इक्वल आएगा। तो लेंसेज का मतलब रखने के तरीके से बदलने से उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करता, चाहे जैसे भी रखो उसको। क्लियर है? चलो इसको रफ करके आज का हम जे एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आया था 2014 में। वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल 1 मिनट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, ये रहा।
ये जे एडवांस 2014 में आया था। इस तरह से हमको 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, एक इस तरह से लेंस बना के दिया है। इजी क्वेश्चन है, पर पॉज करके आप ट्राई कर लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक इस तरह से, देखो जे एडवांस में क्वेश्चन आया लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और चौथा यहाँ पे इस तरह से दिया है। और उसके अंदर ऑप्शन मैच करना है आपको, पी क्यू आर एस जो है मैच करना है। मतलब कैसा है पता है कि यहाँ पर ए बी सी डी दिया है, इस तरह से ए बी सी डी दिया गया है, और आपको जो है मतलब ऑप्शन के अंदर मैच करना है कि ए किसके साथ मैच करेगा, पी किसके साथ। एक मतलब इसके अंदर एक के साथ ही मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो पी क्यू आर एस दिया गया, पी क्यू आर एस कौन सा दिया गया हमको दिया है 2r r/2 माइनस आर और आर, 2r r/2 माइनस आर और आर। और क्या क्या दी क्वेश्चन ने बोला क्या है ऊपर, क्वेश्चन ने बोला है कि ऑल द कर्व सरफेस रेडियस आर, जितने भी कर्व सरफेस हैं सबका रेडियस आर है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जितने भी कर्व सरफेस सबका रेडियस जो है आर है, जितने भी कर्व सरफेस हैं। तो हमको मैच करना है ऑप्शन, सिंपल। यहाँ पे 2 इस तरह से लेंस होंगे, इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसी एक लेंस का निकाल लो, उसको डबल 1 कर दो। तो इसका एक लेंस का निकाल लेता हूँ, 1 फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ पे 1/fl इक्वल टू आ रहा है 1/2r, 1/2 2, हाँ ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2/r, 1/r आ रहा है ना, क्या बोलते हैं 0.5, 1/2 और 2 से 2 कैंसिल 1/r। तो एफ इक्वलेंट ऑफ लेंस आ रहा है 1 मतलब इसका एफ फोकल लेंथ क्या आ गया आर, तो इसका एफ इक्वलेंट क्या हो जाएगा 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो पहले वाले का तो आ गया r/2, मतलब ए जो मैच करेगा वो क्यू के साथ मैच करेगा। क्यू के साथ कौन मैच कर रहा है, ए। अब बी के साथ कौन मैच करेगा, ध्यान से देखोगे, बी देखो इसका आधा ही है ना, मतलब सिंपल इसका फोकल लेंथ आर हो जाएगा ना, क्योंकि एक का तो हमने निकाल लिया था इसका। देखो ध्यान से, यही लेंस को तो अलग अलग पार्ट में 2 पार्ट तोड़ दिया है। इसका जो फोकल लेंथ आ जाएगा एफ इक्वलेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल, क्योंकि एक लेंस का तो आर बराबर आ रहा था, ये एक लेंस को 2 पार्ट में टूटा है, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से, और इसमें देखोगे इसका तो आर होगा, हमको पता है इसका क्या होगा आर, इसका निकाल लेते हैं हम, इसका कितना आ रहा है निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एक का तो आर ढूंढ चुके हैं ना। ये आप चाहो तो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मार के सॉल्व कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका हमने आर ढूंढ लिया है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला देंगे तो ऐसे ही बन जाएगा ना। ये इसको यहाँ रख के मिला दो, ऐसे बन जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा आर। अब इसका देखते हैं, इसका तो आर है, इसका कितना होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स है इस तरह से, मान लो 1/fl इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 1/r1। पहला तो इन्फिनाइट हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव है, तो माइनस आएगा यहाँ पे -1/r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/0.5, मतलब 1 फोकल लेंथ आ रहा है मेरा -1/2r 0.5 1/2, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एफ इक्वलेंट आ रहा है मेरा -1/2r इसका। तो इसका 1/f1 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1r -1/2r। तो यहाँ से 2 जा 1 जा, तो 2 - 1 1/2r आ रहा है ना, 2 - 1/2r। तो 1/f इक्वलेंट इक्वल टू आ रहा है 1/2r। अच्छा हाँ, तो f इक्वलेंट आ गया 2r, मतलब ये जो p है ये d के साथ मैच करेगा। उस हिसाब से तीसरा वाला निकाल लोगे इसका देखो क्या आ गया, इसका हमारा आया था -1/2r और इसका भी आएगा -1/2r। तो दोनों का 1/f इक्वलेंट निकालेंगे तो -1/2r -1/2r, तो इसका आ जाएगा -1/r। तो एफ इक्वलेंट आ जाएगा मेरा -r। तो यहाँ से इसका ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। ये किसके साथ मैच कर गया, सी के साथ, और ये बी के साथ। इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप तो आज के क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आज के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझ पड़े होंगे। अगर हो सकेगा तो इसके बेस पर हम रैपिड फायर राउंड लेंगे
या तो फिर हम इसके अब जो है मतलब ये रे ऑप्टिक्स चैप्टर जो है जिसका एक थियोरेटिकल पार्ट वो फिनिश हो जाता है। इसके अंदर अब 2 ही लेक्चर बचते हैं जो कि होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बेस पे। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है उसको हम अलग प्लेलिस्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर से उसको हम एंड करेंगे। ओके, तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कर